वेलकम टू प्रो इंग्लिश एकेडमी। आज हम लोग जो है एक नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि जो सिंपल पास्ट होता है और जो पास्ट परफेक्ट होता है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंस बिटवीन सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट। समझ पा रहे हो? इस पे बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं, तो छोटा सा टॉपिक है जिसको हम लोग आज फिनिश करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस को। तो अगर हम बात करें सिंपल पास्ट टेंस के बारे में, तो सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल हम करते हैं उस काम को बताने के लिए जो तुम्हारा पास्ट में कंप्लीट हुआ है। मतलब पास्ट में कंप्लीट हुए काम को अगर हमें बताना है तो इसके लिए जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बोलो किसका इस्तेमाल करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। बात समझे ना? सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि जो सिंपल पास्ट टेंस होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये तुम्हारा स्ट्रक्चर होता है। बोलो किसका? सिंपल पास्ट टेंस का। सिंपल पास्ट टेंस में हमेशा जो है वर्ब के सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। बात समझे? और इसका इस्तेमाल करते हैं अ कंप्लीटेड एक्शन इन पास्ट। मतलब कोई भी काम अगर सिंपली पास्ट में पूरा होता है तो वहाँ पर जो है हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। बात समझे? और सिंपल पास्ट टेंस का जो फॉर्मूला होता है, इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हम करते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है कि आई एट डिनर, इसका मतलब मैंने डिनर खाया है कि नहीं है। तो यहाँ पर आप देखो ईट का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है। बोलो क्या? एट। दूसरा लिखा हुआ है शी वेंट टू स्कूल, तो जो यहाँ पर वेंट है वो बोलो क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म है। बात समझे ना? तो जो वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, इसका इस्तेमाल जो है हम लोग हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो जहाँ पर भी पास्ट को बताने वाले वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, देयर वी पीपल यूज़ बोलो क्या? सिंपल पास्ट टेंस। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ यस्टरडे, लास्ट नाइट, इन 2020, एगो एक्सेट्रा। अगर ये सारे शब्द किसी भी स्टेटमेंट में आपको दिखाई देते हैं तो वहाँ पर चुपचाप हमें बोलो क्या लगाना पड़ेगा? सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बात समझे? ये आपका एक छोटा सा रूल है। आप ध्यान रखना, कोई भी पास्ट का एक्शन आपको बताना है, हर एक पास्ट के एक्शन को बताने के लिए वी हैव टू यूज़ सिंपल पास्ट टेंस। आगे हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। तो अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट टेंस के फॉर्मूले के बारे में, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बोलो क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, हेड आता है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। मतलब जो तुम्हारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस में बोलो क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। बात समझे ना? ये तुम्हारा स्ट्रक्चर होता है। बोलो किसका स्ट्रक्चर होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। बात समझे? अब हम देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एन एक्शन दैट हैपेंड बिफोर एन अदर पास्ट एक्शन। इसके लिए हम क्या लगाते हैं? बोलो पास्ट परफेक्ट लगाते हैं। सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं पास्ट परफेक्ट तो आप ध्यान दो कि मान लो मेरे पास एक्शन नंबर 1 है और एक्शन नंबर 2 है। बात समझे? आप मान लीजिए कि मेरे पास एक्शन नंबर 1 है और एक्शन नंबर 2 है, और ये जो दोनों एक्शन होता है ये बोलो कब होता है? पास्ट में होता है। मतलब मेरे पास एक्शन नंबर 1 है, एक्शन नंबर 2 है, और ये दोनों एक्शन बोलो कब होता है? पास्ट में होता है। एक एक्शन तुम्हारा पहले होता है, दूसरा एक्शन बोलो कब होता है? बाद में होता है। बात समझे? मेरे पास एक्शन नंबर 1 है, एक्शन नंबर 2 है, और ये दोनों एक्शन बोलो कब होता है? पास्ट में होता है। एक एक्शन पहले होता है, दूसरा एक्शन बोलो कब होता है? बाद में होता है। तो जो एक्शन पहले होता है, जो फर्स्ट वाला एक्शन है, इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं पास्ट परफेक्ट का। ठीक है? और जो एक्शन बाद में होता है उस एक्शन को बताने के लिए हम लोग लगाते हैं बोलो किसका? सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हैं। बात समझे ना? तो अगर मेरे पास दो एक्शन है, एक्शन नंबर 1 है, एक्शन नंबर 2 है, एक एक्शन पहले होता है, दूसरा एक्शन बाद में होता है, तो पहले वाले एक्शन को बताने के लिए वी पीपल यूज़ पास्ट परफेक्ट,
एंड द एक्शन कंप्लीटेड आफ्टर द फर्स्ट एक्शन, उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं बोलो, सिंपल पास्ट लगाते हैं। बात समझे ना। चलो अब एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है आई हैड ईटन डिनर बिफोर ही अराइव्ड, मतलब मैं खाना खा चुका था उसके आने से पहले। तो आप देखो यहाँ पर पास्ट में दो एक्शन होता है, एक होता है खाना खाना, दूसरा होता है उसका आना। बात समझ पाए ना। तो यहाँ पर आप देखो जो खाना खाने का काम पहले हुआ उसके आने का काम बोलो कब हुआ, बाद में हुआ। तो पहले वाले एक्शन के लिए आप क्या लगाओगे बोलो, पास्ट परफेक्ट लगाओगे। और जो बाद वाला एक्शन लिखा हुआ है इसके लिए हमने क्या लगा दिया बोलो, सिंपल पास्ट लगा दिया। सिंपल सा आपका रूल है कि नहीं है। दूसरा देखते हैं, लिखा हुआ है कि शी हैड लेफ्ट व्हेन आई कॉल्ड, वो जा चुकी थी जब मैं उसे बुलाया। तो आप देखो यहाँ पर वो पहले गई थी तब मैं उसको बुलाया ना, तो जाने का काम पहले हुआ, बुलाने का काम बाद में हुआ। तो पहले वाले काम के लिए हमने क्या लगा दिया, पास्ट परफेक्ट। बाद वाले काम के लिए हमने क्या लगा दिया, सिंपल पास्ट। ठीक है। तीसरा लिखा हुआ है कि दे हैड फिनिश्ड द वर्क बिफोर द बॉस केम, मतलब बॉस के आने से पहले वो सारा काम कर चुके थे। तो बॉस पहले काम फिनिश हुआ, उसके बाद बॉस आया, तो काम फिनिश होने का काम पहले हुआ, बॉस के आने का काम बाद में हुआ। तो पहले वाले के लिए आपने क्या लगा दिया, पास्ट परफेक्ट, और बाद वाले के लिए बोलो क्या लगा दिया, सिंपल पास्ट। बात समझ पाए ना। ये तुम्हारा डिफरेंस होता है पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट के बीच में। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो चीज़, तो आप इसको वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है। और बाकी नेक्स्ट पार्ट में जो है इस पे बेस्ड हम लोग MCQ करेंगे। ठीक है। MCQ के माध्यम से आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगा कि डिफरेंस क्या होता है पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट के बीच में। ठीक है ना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।